इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हम चाहते हैं हमारा जीवन जितना प्रभु के निकट जा सके उतना हमारे जीवन में तामस समाप्त होना चाहिए, राजस कुछ रह जाए, अधिक सत्व की प्रधानता हो, शुद्ध बुद्ध हो जाए। सत्व प्रधान रहेगा तो विकार शून्य होंगे हम, और भगवान की प्राप्ति निर्विकारी को है, सविकारी को नहीं। भगवान अविकारी है ना, तो अविकारी को सविकारी कैसे पा सकता है? वो तो साफ कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं, जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो ये यथा में आना पड़ेगा। प्रभु कहते हैं विभीषण जी की शरणागति में, जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव किसोई। यदि वो हृदय से दुष्ट है तो यहां आवेगा ही नहीं, और यदि प्रेम से आ रहा है, उभय भांति तेहि आनहु। उभय मने यदि वो कुभाव से आ रहा है तो भी, और सहज भाव से आ रहा है तो भी, उभय भांति तेहि आनहु। हंसी कह कृपाल के, कह कृपाल है जय कपि चले अंगद हनु। अंगद जी हनुमान जी के साथ में जय कृपाल कही, जय कृपाल। भगवान की जय जयकार करके, क्यों? शरणागत पर ने। देखिए भगवान की बड़ी महिमा है साहब। भगवान तो भगवान है, भगवान की तुलना जीव से क्या कर सकता है कोई? और जीव जीव है, परमात्मा परमात्मा है। परंतु प्रभु ने कहा सुग्रीव जी से, अपना अहित मानकर जानकर भी कोई शरणागत का त्याग करे तो उसका दर्शन उचित नहीं। तेने ही विलोकत हानि, हानि है। भैया भरत प्रेम अमृत स्वरूप, भरत जी का जीवन कैसा है? मुनियों के मन को अगम जीवन है। मुनि मन अगम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग में सदा जीवन है। मुनि मन अगम जम नियम समदम, ऐसा जीवन कौन करता है? और बाबा तेहि अवसर एक तापस आवा, सठन हठि राम सन्मुख। देखिए जितना हम जा पाते हैं, मैं तो देखता हूं कि हम लोग क्रिया की प्रधानता में बढ़ते जा रहे हैं। हमारा जो भजन है क्रिया प्रधान हो गया। भजन क्रिया प्रधान नहीं है, हो भजन भाव प्रधान है। भजन संबंध, अध्ययन, तपश्चर्या, इसमें कुछ क्रिया प्रधान नहीं है, ये भाव प्रधान है। भोजन भाव प्रधान, सब जगह भाव की प्रधानता है। हमारा भाव जितना दिव्य है, जितना सरल है, सहज है, शुष्ट है, भाव उतना हमारी अंतरंगता है, उतना हमारी अंतरंगता है। क्रिया को प्रधान न मानिए। अब मुझे तो पता नहीं, लेकिन अपने लखीमपुर में भी जहां तहां माता का जगराता होता होगा, होता है ना।
खूब चल रहा होगा। हमारे व्यास जी तो खूब जगराता करते थे पहले, खूब सुना था आपको ना, खूब करते थे, रात रात भर गाते थे ये लोग। लेकिन आप जरा विचार करो कि जो जगराता होता है, माता को जगाते हैं लोग, जगाते हैं तो क्या माता कहीं सो गई हैं? कहाँ गई? आप में भी कोई जगराता करता हो तो माता की ओर मुख कर लो और माता को प्रेम से अपने पद सुनाओ तो माता जी गदगद हो जाती है। आप जरा देखना, जब पद गाए जाते हैं, माता के जगाने का अर्थ क्या है? माता को रिझाना। जगराता कोई शब्द नहीं, पंजाबी में से आया है। माता को रिझाना, तो माता के पद कैसे? तो प्रेम पूर्वक। प्रेम पूर्वक जब जगराता में डीजे बजेगा, डीजे मने डेंजरस साउंड, तो माता जी जगाई जा रही हैं, आखिर वहां से भगाई जा रही हैं। हमको तो कोई बुला लेता है तो हम पहले कनवा बंद करके तब एंट्री करते हैं। भैया थोड़ा धीमे, थोड़ा धीमे करो भैया, हम बैठ तो सके थोड़ी देर। तो सब धीमे हो जाता है तब हम बैठे रहते हैं, नहीं तो ऐसा ही लोग बजावत हैं। अब भगवान जाने माता जी कितनी देर हुआ बैठती होंगी। लेकिन आपसे मेरी प्रार्थना है, क्रिया प्रधान न रहिए, भाव प्रधान होइए। भक्ति में मित्रों माताओं भाव की प्रधानता है। भजन में, भोजन में, अध्ययन में, संबंधों में भाव की प्रधानता रखिए। भाव आवत ही हर्षय नहीं नैनन नाही सने। भाव आई 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 आई, बहुत अच्छा लगा। और वही कोई आप पसंद न कर रहे हैं, वहां गए, ले ये भी आ गए, बैठिए बैठिए, खाली करे जगह हो। वो तो उठे नहीं, आप खाली कर दो। वो बेचारे खड़े हैं, भाव नहीं तो जाना ही नहीं। जीवन में हर व्यवहार पर भाव की प्रधानता। आप देखिएगा, अनबोलता जीव कुत्ता भी भाव देखता है तो पास आ जाता। गौ माताएं भक्त को देखती हैं तो उनके ऊपर ऐसे ऐसे गर्दन रगड़ने लगती है भाव से। जब चैतन्य की ये स्थिति है तो जो अचैतन्य है, अचेतन है, वहां भी भाव से भगवान प्रत्यक्ष हो जाते हैं। प्रत्यक्ष हो जाते। पूजन करो, सुमरन करो। अरे यहां भारत में तो पाथर भी पूज के लोग भगवान स्वरूप दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। ये भाव। कई लोगों को लगता है पूजन करते हैं, भजन करते हैं, स्नान कराते हैं, कोई फल? अरे भैया, ये सब भाव है, इसका फल अवश्य है, अवश्य। तो भरत जी चरण पादुकाओं में भगवान का पावन दर्शन करके तप पूर्वक श्री अयोध्या जी का संचालन भगवत आज्ञा से करें। अस्तु। भरत चरित करि नेम, तुलसी सादर सुनहि, सिया राम पद अवश्य हो भव। नियम पूर्वक धर्म स्वरूप सत्यान्वेषी प्रभु प्रिय तपमूर्ति प्रेम भावी आज्ञाकारी बीतरागी निज धर्म प्रतिपालक
प्रभु आज्ञा पालक, प्रभु आज्ञा से अवध राज सत्ता संचालक। भैया भरत के चरित्र को जो सुनेगा उसको संसार सुख से वैराग्य हो जाएगा। भवरस विरति और श्री सीताराम जी के चरणों में प्रीत दृढ़ हो जाए। हम जो सुनते हैं ना उसका धीरे धीरे हमारे जीवन पर प्रभाव आता है। इसलिए प्रयास यही हो इन कानों से अच्छा ही सुना जाए, प्रशंसा सुनी जाए, भगवत कथा सुनी जाए, किसी की प्रशंसा हो, हृदय को शांत करे, सहज रखे। प्रभु हमारे यहाँ से आगे चल रहे हैं, क्यों? यह जानकर कि लोग मिल गए हैं, आते जाते बने रहेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रभु हमारे आगे बढ़े। अगले कांड का नाम है अरण्य कांड। अरण्य यानी वन कांड। अरण्य माने वन। वन का अर्थ क्या है? जहां चैतन्य लोग कम रहते हों, वृक्ष आदि की भरमार हो, मिले भी चैतन्य तो वन्य जीव मिले, वो वन है। अरण्यक अन्वेषी प्रभु चले, परंतु चित्रकूट में ही महात्मा मुनि अत्रि महाराज के आश्रम पधारे। इस कांड को सुनाने के पहले भूत भावन भगवान कहते हैं, भोलेनाथ देवी उमा राम गुण गो पंडित मुनि पावहि बीर पावहि मोह जे हरि न धर्म। हे भगवती, भगवान का चरित्र गूढ़ है, उमा राम गुण गूढ़। पंडित विज्ञ पुरुष और मनस्वी लोग इसको सुनकर वैराग्य में अवस्थित हो जाते हैं, लेकिन जो मूढ़ विमूढ़ हैं वो मोहित हो जाते हैं। भगवान का चरित्र समझ के परे है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।